इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम को बहुत तेजी से हमने लागू किया है। फर्टिलाइजर अगेन आपके इस क्षेत्र में बैठे यहाँ शायद फर्टिलाइजर का पुराना कारखाना था, वो शायद बंद हो गया और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम फर्टिलाइजर का बिल भी हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा बिल है, हम उसको भी कम करना चाहते हैं। फर्टिलाइजर हम क्यों इंपोर्ट करें भाई? इस देश में फर्टिलाइजर नहीं बन सकता क्या? ये हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है। हम हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जो दुर्गापुर में जो एचएफसी कारखाना बंद पड़ा हुआ है, आप जो बोले कि फर्टिलाइजर कारखाना बंद है, दुर्गापुर में एचएफसी का कारखाना बंद पड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर का ही तो हाँ, देखिए, फर्टिलाइजर के विषय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं चूंकि इस लाइन से थोड़ा जुड़ा हुआ भी हूँ, हमारे मनसुख भाई मांडविया से मेरी अभी बात भी हुई है। अगर कहीं भी फर्टिलाइजर का कारखाना है और हमें लगता है कि रिवाइव हो सकता है तो हम उसको रिवाइव करेंगे। हमने बिहार में करके दिया है, हमने साउथ में भी कहीं किया है, बंगाल में क्यों नहीं कर सकते जी? हम जब विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो बंगाल भी विकसित होगा तभी तो भारत विकसित होगा भाई, ये तो हमारा नारा है। बट एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर एक मिनट फर्टिलाइजर आप रिवाइव करेंगे, लेकिन दिलीप घोष बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय सरकार जो है वो बिजनेस नहीं करेगा, जो लॉस में चल रहा है वो कारखाना नहीं चल रहा है। नहीं, वो दूसरे दो सब्जेक्ट अलग मिक्स मत करो। एक मिनट मिक्स मत करो। पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम लेके नहीं आए भाई, मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी। ठीक है, पीयूसी कोई घाटे में है, लगातार थोड़ी घाटे में रहने देंगे। ये बंद कारखाना है, ऑलरेडी बंद है, इसके पास रिसोर्सेज है, जमीन पड़ी होगी मेरे ख्याल में, कुछ और टेक्नोलॉजी, लेबर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा होगा, इसको रिवाइव करना ना। बिहार में किया ना हमने, बंद कारखाने को रिवाइव, हमारी पॉलिसी है। लेकिन बंगाल में यहाँ भी कर सकते हैं, दुर्गापुर दोनों में नहीं किए। यहाँ भी कर सकते हैं जी, वाजपेयी जी के समय में बंद हुआ था, यहाँ भी कर सकते हैं। हम प्रपोजल पे विचार के इस क्षेत्र में बैठे यहाँ शायद फर्टिलाइजर का पुराना कारखाना था, वो शायद बंद हो गया और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम फर्टिलाइजर का बिल भी हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा बिल है, हम उसको भी कम करना चाहते हैं। फर्टिलाइजर हम क्यों इंपोर्ट करें भाई? इस देश में फर्टिलाइजर नहीं बन सकता क्या? ये हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है। हम हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जो दुर्गापुर में जो एचएफसी कारखाना बंद पड़ा हुआ है, आप जो बोले कि फर्टिलाइजर कारखाना बंद है, दुर्गापुर में एचएफसी का कारखाना बंद पड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर का ही तो हाँ, देखिए, फर्टिलाइजर के विषय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं चूंकि इस लाइन से थोड़ा जुड़ा हुआ भी हूँ, हमारे मनसुख भाई मांडविया से मेरी अभी बात भी हुई है। अगर कहीं भी फर्टिलाइजर का कारखाना है और हमें लगता है कि रिवाइव हो सकता है तो हम उसको रिवाइव करेंगे। हमने बिहार में करके दिया है, हमने साउथ में भी कहीं किया है, बंगाल में क्यों नहीं कर सकते जी? हम जब विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो बंगाल भी विकसित होगा तभी तो भारत विकसित होगा भाई, ये तो हमारा नारा है। बट एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर एक मिनट फर्टिलाइजर आप रिवाइव करेंगे, लेकिन दिलीप घोष बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय सरकार जो है वो बिजनेस नहीं करेगा, जो लॉस में चल रहा है वो कारखाना नहीं चल रहा है। नहीं, वो दूसरे दो सब्जेक्ट अलग मिक्स मत करो। एक मिनट मिक्स मत करो। पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम लेके नहीं आए भाई, मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी। ठीक है, पीयूसी कोई घाटे में है, लगातार थोड़ी घाटे में रहने देंगे। ये बंद कारखाना है, ऑलरेडी बंद है, इसके पास रिसोर्सेज है, जमीन पड़ी होगी मेरे ख्याल में, कुछ और टेक्नोलॉजी, लेबर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा होगा, इसको रिवाइव करना ना। बिहार में किया ना हमने, बंद कारखाने को रिवाइव, हमारी पॉलिसी है। लेकिन बंगाल में यहाँ भी कर सकते हैं, दुर्गापुर दोनों में नहीं किए। यहाँ भी कर सकते हैं जी, वाजपेयी जी के समय में बंद हुआ था, यहाँ भी कर सकते हैं। हम प्रपोजल पे विचार